नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हमारी अतिथि रंजना राणा जी जुड़ी हैं, जो पिछले काफी साल से हमारे साथ इंटरव्यू की सीरीज लेते आ रहे हैं। तो इसी तरह इस बार की चैत्र नवरात्रि के लिए हमने रंजना राणा को इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तो मैं रंजना राणा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस चर्चा की शुरुआत करें। नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखते हैं नवरात्रि जो है, इसके लिए हम ये जो 9 दिन होते हैं, इनमें हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारे चेतना के अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण सारे ही हमारे अंदर ये गुण व्याप्त होते हैं। और हम ये तीनों गुणों की हम देखते हैं, ये हमारी देवियों के अंदर ये होते हैं। और इन तीनों गुणों को हम देखते हैं, इनकी हम इन दिनों में पूजा करते हैं। जो तीन मेन देवियां हैं जिनकी हम पूजा इस समय करते हैं, वो है दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ। इन तीनों की हम पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने से जब हम सच्चे मन से और एकदम अच्छे स्थिरता से पूरे श्रद्धा पूर्वक जब हम इनकी पूजा करते हैं, हम देखते हैं हमारे अंदर जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो कुछ भी होता है, उसका हम नियंत्रण कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारी जो आत्मा की और हमारी शरीर की बहुत ही ज्यादा शुद्धि हो जाती है। और कहा जाता है कि जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने के बाद उत्पन्न होता है एक पूरी ऊर्जा के साथ, वैसे ही इन 9 दिनों में अगर हम माँ की पूजा पूरे व्रत और जितनी पूजा पाठ उपासना आराधना जितना भी हम करेंगे, उसके बाद हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। और हम ये देखते हैं कि ये जो नवरात्रे होते हैं, इसमें साल में 4 होते हैं। और इसमें 2 बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, और वो ये होते हैं चैत्र नवरात्रे एंड शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि जो है, ये जितने भी होते हैं, इसमें हम देखते हैं माता रानी को जो देवता है वो सारे अपने शस्त्र उनके ऊपर दे देते हैं और उनको संपूर्ण शक्तिशाली बना देते हैं। तो चैत्र नवरात्र में हम देखते हैं हमको बहुत ही ज्यादा उपासना करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सिद्धि कारक होते हैं। जैसे कि शारदीय नवरात्रों में हम देखते हैं थोड़ा एक उत्सव का माहौल होता है। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि दशहरा भी होता है, और अलग सा एक जो जो भी त्योहार के रूप में अलग तरीके से मनाया जाता है। मगर चैत्र नवरात्रों में हम देखते हैं देवता सारी अपनी जो शक्ति है वो माता रानी को देते हैं। और उसके बाद वो जाकर जो राक्षस होती हैं, जैसे महिषासुर है, धूम्रलोचन है, चंड है, ये सारे राक्षसों का वध करती है। और हम ये देखते हैं उससे जितने भी हमारे जो होते हैं, अ, हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होता है। हाँ जी। मैम, मैं आपसे आपसे ये जानना चाहूंगी कि चैत्र नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करने से पहले घट स्थापना होती है पहले नवरात्रि वाले दिन। तो उसके कुछ नियम, कुछ लाभ। देखिए, घट स्थापना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होती है। हम ये देखते हैं कि इस साल 30 मार्च को शुरू होंगे, 2025 को। और ये जो खत्म होंगे, ये 7 मार्च को खत्म होंगे। और अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन मनाई जा रही है। और घट स्थापना हम देखते हैं कि ये 30 तारीख को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक होगी। और उसके बाद ये जो हमारा 10 बज के, फिर हम देखते हैं 12:01 से लेकर वो 12:50 तक होगी। और जो हमारा अभिजीत मुहूर्त होता है, वैसे तो ये कहा जाता है कि 29 मार्च संध्या से ही शुरू हो जाएंगे, मगर हम क्योंकि उदय तिथि को देखते हैं, तो ये उसी समय सुबह के समय ही घट स्थापना करना बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इसके में हम आपको बहुत ही सरलता से बताना चाहते हैं कि आपको पहले एक पाटा लेना चाहिए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। और ये सब कार्य देखिए स्नान के उपरांत ही करने चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर आप एक कलश रखिए। कलश के अंदर जल डालिए और जल को एक उसके ऊपर हम देखते हैं मौली अच्छे से बांध दीजिए, उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। और उसके ऊपर आप अशोक के पत्ते रखिए, और इसके साथ साथ आम के पत्ते हैं मिल जाए तो वो भी रखिए। और उसके साथ एक नारियल लीजिए और उसको अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर आप लोटे कलश के ऊपर रख दीजिए। उस समय खेतरी बीजने का भी होता है, खेतरी बीज आप बीज सकते हैं। और उसके साथ साथ आप माता रानी की एक अच्छी सी प्रतिमा रखिए, उसके ऊपर अच्छे से एक पुष्पहार चढ़ाइए। और उसके साथ साथ उनके सामने भी फल रखिए, फूल रखिए।
उनको जैसे हम कहते हैं जो श्रृंगार पिटारी है वो चढ़ाइए, बिंदी है, चूड़ी है और चुनरी है वो उनके सामने चढ़ाइए, और उसके सामने बैठकर आप संकल्प लीजिए कि वो पूरे नवरात्रि आप अच्छे से रखेंगे। और जैसे भी आप उपवास, जैसे हम बताते हैं कि उपवास रखना चाहिए, इसमें जितना भी होता है हमको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो फलाहार करते हैं, या कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है और फूल मखाने हैं, इन सब चीजों का सेवन करते हैं। तो जैसे भी आप अपना उपवास रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। और ये घट स्थापना जो है इसके सामने हम देखते हैं कि 9 दिन हमको रोज पूजा इनके सामने हमको करनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद साबित होगा। एंड ये नवरात्रों के समय हम देखते हैं बहुत अच्छे थोड़े उपाय होते हैं, उनको अगर हम करें तो उससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हमने बताया है कि बिंदी है, चूड़ी है, चुनरी अगर आप चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा माता रानी खुश होती है। इसके साथ साथ अगर हम पान के ऊपर थोड़ी सी मिश्री रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी सुपारी रख के भी उनको रोज उनके सामने उनको अर्पित करेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। और इसके साथ साथ कहा यह भी जाता है कि क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि माता रानी को जो है हर जितने भी हमारे जीव जंतु हैं सब में ही वो विराजमान है। इससे गाय को भी हम देखते हैं 2 रोटी गुड़ काले तिल के साथ रोज उसको भी रोटी देंगे तो माता रानी बहुत खुश होंगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हनुमान जी को भी अगर आप पान का बीड़ा रोज अर्पित करेंगे, इससे भी हम देखते हैं कि कितने भी हमारे कष्ट हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर आप फूल मखाने के साथ अगर आप मिश्री मिला के उनको अर्पित करेंगे प्रसाद स्वरूप और उसके बाद इसका वितरण करेंगे, इससे भी माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे कन्याएं हैं, वैसे तो देखिए जब कन्या पूजन करते हैं तब तो हम करते ही हैं, बट इसके अलावा भी अगर आप कन्याओं को एक लाल सा पर्स लेंगे, उसमें थोड़ी दक्षिणा डालेंगे, जो भी उनको चीजें पसंद होती हैं जैसे चूड़ी है, क्लिप है, ऐसी चीजें भी अगर आप उनको देंगे तो बहुत ही ज्यादा माता रानी प्रसन्न होती है। क्योंकि देखिए ये सब नारी का स्वरूप है, हम हमेशा नारी को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं। और जितना भी हम इस समय जितनी भी नारियां हैं घर में भी, जितनी हमारी नारियां हैं, बहन बेटी बुआ है, मौसी हैं, सब लोग हैं, सबका हमको बहुत ही ज्यादा मान करना चाहिए। और खाली नवरात्रों में नहीं, हमेशा हमको अपनी जितनी भी घर में नारियां हैं उनका बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करना चाहिए। और ऐसे करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ तो करें मगर ये सम्मान करें नहीं करेंगे अपने घर में जो नारी हैं, तो माता रानी ऐसे खुश नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि माता रानी को रोज अगर आप 7 इलायची और थोड़ी सी मिश्री भी अर्पण करेंगी, इससे भी माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसे में जैसे नवरात्रों में वैसे अलग अलग दिन के अलग उपाय भी हैं, मगर अगर आप वहां जाकर चुनरी अगर रोज दे देंगे, इससे भी बहुत अच्छी होंगी। और एक जैसे झंडा होता है माता रानी का, वो भी अगर आप जाके मंदिर में जाके अर्पण करेंगे, इससे भी माता रानी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि 9 दिनों के अंदर अगर आप जितना भी हो सके अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उनका प्रिय मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसको भी अगर आप 1.25 लाख जाप करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये किसी के लिए मुश्किल है तो जय माता दी भी करके अगर आप करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और हम ये देखते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, वो अगर जय माता दी का भी पाठ अगर रोज करेंगे तो बहुत इनको लाभ मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं जिसका इसका जब हम जाप करते हैं तो हमारा जो यूट्रस का एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है, वहां बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कोई भी दिक्कतें अगर हमको आ रही हो इस शरीर के अंग में तो वो हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि उस इस समय हमको अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। कई बारी लोग इस बारे में कई बारी उनको लगता है कि हमेशा रात को नहीं जलनी चाहिए अखंड ज्योत जैसे, तो हम उनको यही कहते हैं कि सुबह जला लीजिए और जब तक वो जल सके उसको जलने देना चाहिए। मगर घर में जोत जलाना इन दिनों में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि जोत जलाने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर से खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। माता रानी को जैसे हम कहते हैं कि लाल पुष्प और उसके साथ आप 2 लौंग रोज उनको चढ़ाएं और साथ में कपूर की उनकी आरती भी अगर रोज करेंगे तो वो भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा उससे प्रसन्न होती है। ऐसे हम देखते हैं कि कई हमने ये छोटे छोटे उपाय आपको बता दिए हैं,
तो जो भी जैसे कर सके आपको माता रानी की जरूर पूजा करनी चाहिए। और एक और उपाय है जिसके करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा और जो बहुत सरल भी है, कि 9 दिनों में आप जो भी कोई शुभकारी सामान होता है, जैसे कि स्वास्तिक है, कोई घंटी है, कोई त्रिशूल है, या ओम का चिन्ह है, या हाथी है, ऐसा कुछ भी लाकर अगर आप माता रानी के मंदिर में रख के रोज उसकी पूजा कीजिए, और जैसे ही आपका नवरात्रि खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप इनको अपनी तिजोरी में रख दीजिए, और आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो ऐसे ही हमने छोटे छोटे उपाय बता दिए हैं, आपको बता दिया है किस तरह से आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे अगर आप करेंगे, ये इनमें से कोई भी उपाय अगर आप करेंगे, पूरी श्रद्धा पूर्वक हमारी माता रानी की पूजा करेंगे, तो हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। मैम, अब उपायों की बात हो ही रही है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स की तरफ से। अगर हम हाँ ज्योतिष जी। पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो माता हाँ जी। रानी की पूजा हमारे राहु ग्रह को बैलेंस करने के लिए दर्शाती है। तो आप जी। क्यों ना थोड़ी सी चर्चा इस बारे में बताएंगे। जैसे कि बोला जाता है कि हर दिन राहु काल होता है, तो राहु काल जी। में अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। देखिए, आपने जैसे देखा है कि माता रानी ने तो जितने भी राक्षस थे उन सबका ही वध कर दिया था, और उस इसी समान हम देखते हैं राहु काल में अगर हम माता रानी की पूजा करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की दिक्कतें, किसी भी तरह का कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये सब राक्षसों को मारकर भी जब माता रानी वापस भी जा रही थी, तब सब लोगों ने उनसे पूछा था, देवताओं ने पूछा था कि इसी तरह के अगर हमको कष्ट होंगे, राहु और केतु इनको सब हम लोग राक्षस के साथ इनको कनेक्ट करते हैं, तो तब हम क्या करेंगे। तब उन्होंने अपना बताए थे 32 नाम दुर्गा जी ने, तो कहा था कि मेरे को जब भी आप दिल से याद करोगे मैं उसी समय आपके पास आ जाऊंगी। और हम हमेशा यही कहते हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, जोत जलाने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होगी, खाली राहु और केतु ही नहीं, किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होगी उससे हमको बिल्कुल शांति मिलेगी। और राहु जो है जैसे कि राक्षस माना जाता है, और उससे भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। तो दुर्गा माँ की पूजा करने से अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सबने अपनी शक्ति, सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी माँ को दे दिए थे, ताकि वो संपूर्ण शक्तिशाली हो जाए। वो किसी भी तरह की दिक्कतें जो हैं, किसी भी तरह के कष्ट हैं, उनका वो विध्वंस अवश्य करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि जब अखंड ज्योति जब जलाई जाती है तो मान लीजिए कि अगर किसी इंसान की अखंड ज्योति दिन में बुझ गई है तो उसके क्या नियम या कोई उपाय हो सकते हैं, किस तरह क्षमा याचना करी जाए उनसे। देखिए, इस बात को बिल्कुल भी मन में नहीं लगाना चाहिए कि बुझ गई है तो क्या, तो उसको आराम से आप जला देना चाहिए। जैसे कि हम मंत्र करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे ये जो जब हम पाठ करके हम फिर से दीप को जला सकते हैं, बिल्कुल भी हमको इस बात को मन में नहीं लगाना चाहिए कि बुझ जाए। आमतौर बुझ जाता है, कई बारी कोई ना कोई और वजह हो सकती है, मगर देखो माँ रानी की जब आप जोत जलाएंगे वो अच्छा ही करेंगे। कभी भी जोत बुझ गई है तो उसको आप फिर से जला दीजिए, घबराना नहीं चाहिए इससे किसी भी तरह का। जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये पाप चढ़ेगा या हमारे लिए शुभकारी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। इसको बिल्कुल भी कोई वहम नहीं करना चाहिए। ये कई धन्यवाद बारी हम लोग देखते हैं तो उससे हमारे मन में आता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। धन्यवाद अंजना जी, आपने काफी सरल भाषा में इस चर्चा को पूर्णता से बताया। मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये काफी सरल भाषा में समझ आया होगा और ये नवरात्रि की इम्पोर्टेंस का गहन ज्ञान उनको बहुत ही लाभकारी लगेगा। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे इस बारे में चर्चा करके। और आगे भी हम एक एक करके हर एक माह के दिन को एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो धन्यवाद मैम। मैं अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, चर्चा करने के बारे में, ज्योतिष के गहन ज्ञान के बारे में, और जो भी त्योहार आ रहे हैं हमारे अतिथि रंजना राणा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।